अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद अली और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8655 के कोड के बारे में। अगर आप एग्ज़ाम की बाकायदे तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, जी हाँ आपके लिए। वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा, वीडियो का एक भी सवाल मिस ना करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ओपनस्टिक करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन 8655 पास पेपर एनालिसिस केस क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट ओपन फॉर योर पेपर। चलते हैं फर्स्ट सवाल के साथ। Write down different definitions of the curriculum quoting 8-3 educational theorist। ठीक है, टेलर, ताबा, स्टीनहाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना है आपको 50 वर्ड की तकरीबन हर थ्योरी की एक एक्सप्लेनेशन लिखनी, साथ ही दिन बड़े हाईलाइट करके वो डेफिनेशन लिखनी कि इस थ्योरी में ये डेफिनेशन, इस तरह से 3 डेफिनेशन लिखनी है। तो ये सवाल आपका इंशाल्लाह यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। सेकंड सवाल हमारे पास है एलाबोरेट द फीचर्स एंड द ट्रेंड ऑफ द करिकुलम। Dynamic, continue, flexible, learn, center, competency based, globalization, technology integration, focus on lifelong learning, SDGs। ठीक है, ये सवाल है आपको, ये कुछ फीचर और ट्रेंड्स हैं, इस हिसाब से आप इसी की पॉइंट है, इसी सवाल ये की पॉइंट से आपकी जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बुक से भी अच्छे से रीड आउट करिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, एनालाइज द पिटफॉल्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये सारी सिचुएशन को एनालिस करते हैं, पाकिस्तान में कौन से जो मसले हैं, पिटफॉल है, तालीमी के हवाले से, जो हमारे पास करिकुलम के हवाले से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, आउटडेटेड कंटेंट, वीक एवोल्यूशन सिस्टम, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। ये जो मसले हैं इन पे आपको अच्छे से डेफिनेटली लिखनी है। ये सवाल की ये रिक्वायरमेंट, इंशाल्लाह इससे भी अच्छे नंबर हो जाएंगे तो की पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने से। फोर्थ सवाल हमारे पास है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम प्लानिंग एंड द करिकुलम डेवलपमेंट। प्लानिंग ब्लूप्रिंट वर्जन होता है, डेवलपमेंट में एक्चुअल डिज़ाइनिंग, राइटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, प्लानिंग, व्हाट टू डू, डेवलपमेंट हाउ टू डू। ये एक डिफरेंट है जो आपको बिल्कुल वादा तौर क्लियर आता है। प्लानिंग में क्या है, व्हाट टू डू क्या करना है, डेवलपमेंट में हाउ टू डू कैसे करना है। ठीक है, तो पहले से आपको उनको अच्छे से डिफरेंशिएट करके देन के ये इंटरेस्टिंग के लिए आती है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5, डिस्कस द सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड द लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन। सब्जेक्ट सेंटर्ड, डिसिप्लिन, फोकस, रिजिड, टीचर अथॉरिटी, टीचर सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल, स्टूडेंट नीड्स, एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और याद रहे ये भी पास पेपर में सवाल रिपीट हुआ है, तो इसे बिल्कुल एक हाई कॉन्सेंट्रेटिव बिल्कुल एक तवज्जो से पढ़िएगा, रीड आउट कीजिएगा, इसके की पॉइंट अच्छे से लिखिएगा। किताब जो आपका कॉपी एग्जाम कॉपी उसमें भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 6, क्रिटिकली एनालाइज द इंटीग्रेटेड करिकुलम डिजाइन। कंबाइन मल्टीपल सब्जेक्ट्स अराउंड थीम्स, प्रमोट होलिस्टिक लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, पिटफॉल, रिस्क ऑफ सुपरफिशियलिटी, टीचर ट्रेनिंग चैलेंज। ये सारी चीज़ें को सिचुएशन को एनालिस करके लिखना है आपको अपने जवाब में। थ्रो की पॉइंट आल्सो बुक रीडिंग। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ सिस्टमिक स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द वैलिड एवल्यूशन। प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन, अलाइंस टीचिंग एंड असेसमेंट, इंश्योर मेजरेबल लर्निंग आउटकम, वैलिड एवल्यूशन डिपेंड ऑन द क्लियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस की पॉइंट के लिखने का ये मतलब होता है कि आपको इजी समझ आए कि हमें इन गाइडलाइन पे, इनके थ्रू अभी हमने जो भी सर्च आउट करनी, इन मतलब करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी जो सवाल है एग्जाम से अच्छे से हल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डेवलप अ लॉजिकल स्ट्रेटेजी फॉर द डिज़ाइनिंग एवल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट क्राइटेरिया, चूज टूल्स, कलेक्ट डेटा, इंटरप्रेट रिजल्ट, फीडबैक, कंटिन्यू एंड फॉर्मेटिव प्लस में summative evaluation. Question number 9, describe the conceptual model of instruction. Provide framework of teaching learning process. Include objective content, teaching model, evaluate guidance, systemic instruction. ठीक है, और ये सारे की पॉइंट हैं नीचे दिए गए। सवाल नंबर 10, how can strategies of instruction be selected and implemented effectively at the secondary level in Pakistan? ठीक है, सवाल नंबर 11, डिफाइन मॉडल, लिस्ट 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, सिंटैक्स, प्रिंसिपल, एवल्यूशन।
Question number 12. Enlist the characteristics of effective instruction with at least 5 definition: clear objective, active engagement, feedback and assessment, adaptability to learners, motivation and support. Definition कौन सी बनती है? precise, planned, purposeful, interactive, स्टूडेंट फोकस टीचिंग। ठीक है। सवाल नंबर 13, कंपेयर इन द कंट्रास्ट द टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये नीचे दिए गए की पॉइंट है, इनसे भी आप ज़्यादा हेल्प आउट ले सकते हैं। सवाल नंबर 14, डिफाइन प्रोजेक्ट एंड लिस्ट द स्टेप टू बी फॉलो इन दिस मेथड। डेफिनेशन हो गई, स्टेप हो गया। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इस वजह से, तो हमें थोड़ा सवाल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, की पढ़ना वैसे भी देख लेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 15, डिस्कस द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन पाकिस्तान, स्ट्रेटजीज कम्युनिटी बेस्ड। ठीक है, की पॉइंट के थ्रू। सवाल नंबर 16, व्हाट एलिमेंट ऑफ टीचिंग मेक एन इंस्ट्रक्शनल प्लान यूजफुल, क्रिटिसाइज द इंस्ट्रक्शनल गैप व्हाइल एवेल्युएटिंग ए टीचर। एलिमेंट प्लस में गैप्स, कौन से एलिमेंट है प्लस में कौन से गैप है, जिनको क्लियर करना ज़रूरी है फॉर बेटर योर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड क्लासरूम मैनेजमेंट इन द एवेल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। पॉजिटिव क्लाइमेट बूस्ट लर्निंग, क्लासरूम डिसिप्लिन इंश्योर फोकस, सेफ इंक्लूसिव रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट एसेंशियल की फॉर एवेल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी। सो ये थे आज के सवाल जो आपको अपने एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह इनसे भी आपके काफ़ी हेल्प हो जाएगी, पर शर्त ही आप बुकिया से रीडिंग करें, साथ ही इन सवालों को भी अच्छे से की पॉइंट बनाएं, उन पर अमल करो, रीड आउट करें। इंशाल्लाह आपका पेपर होपफुली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।